वेलकम टू माय VSB क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं और इसको शॉर्टकट में SI लिखा जाता है। S से सिंपल, I से इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ने से पहले आपको मूलधन, ब्याज, ब्याज दर, समय और मिश्रधन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है। जैसे कि मैंने किसी को 2000 रुपया दिया तो वो 2000 रुपया क्या है, मूलधन के रूप में है ना, तो वो 2000 मूलधन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है वो ब्याज होता है। जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दिए और 1 साल बाद मुझे वो 105 रुपया दिया, तो 100 रुपया उसमें मेरा क्या है, मूलधन है ना, और जो 5 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज दर देखते हैं। अब देखिए ब्याज दर क्या होता है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, ब्याज दर होता है। ठीक है, जैसे 100 रुपये पे, जैसे यहाँ पे लिखा ना, 100 रुपये पे उसे कितना ब्याज मिला, 5, तो 100/5 अब प्रतिशत के लिए गुणे 100, 100 से 100 कट गया, यानी कितना, 5% रेट हो रहा है इसका। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, ब्याज दर होता है। और समय तो पता ही है, कर्ज ली या दी जाने वाली अवधि कितने समय के लिए दिया जा रहा है, वो टाइम होता है। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है। जैसे मैंने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, और उसने मुझे 5 रुपया लौटा दिया, केवल 5 लौटा रहा है, वो ब्याज है। अगर दोनों मिला के मुझे कितना दे दिया, 105 रुपया दे दिया, तो आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन में क्या होता है, आपका मूलधन होता है अब प्लस ब्याज होता है। जो ब्याज है आपका वो एक साथ मिल जाता है तो वो मिश्रधन होता है, याद रखिएगा। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और आपको याद ही होगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है ना। देखिए PRT यहाँ लिखा हो ना, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर रेट यानी दर, T से टाइम हो गया, और A से अमाउंट, मिश्रधन आपको पता ही है, मूलधन और ब्याज एक साथ जब मिलता है ना तो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। देखिए ये PRT/100 कैसे आया है, इसको हम अभी क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे आता है, पहले इरेज कर ली इसको। और आपको पता ही है कि 100 रुपया पर मिलने वाला 1 साल में ब्याज क्या होता है, आपका ब्याज दर होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, 1 मिनट, मान लीजिए 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज मान लीजिए आपका कितना है, R रुपया है। ठीक है, तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा, 1 रुपये पर 1 साल में R/100 गुणे 1 हो जाएगा। देखिए 1 रुपया पे हो रहा है ना, हमें P रुपया पे निकालना है, तो P रुपये पर 1 साल में कितना होगा, P रुपये पर 1 साल में, देखिए R/100 गुणे P हो जाएगा ना। तो देखिए P रुपये पर 1 साल में, आप 1 साल की जगह T समय रख दीजिए, तो मान लीजिए P रुपये पर T समय के लिए कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, R/100 गुणे P गुणे T हो जाएगा ना। यही होता है PRT/100। यहाँ आ गया ना सूत्र, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ RPT लिखा है लेकिन हम इसको PRT कर देंगे। ठीक है, PRT/100, यही आप सूत्र को रटते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यह सूत्र कैसे आया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, ब्याज दर होता है। मान लीजिए कि हमें R रुपया मिला, तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा, R/100 × 1 होगा ना। फिर P रुपये पर 1 साल में
कितना होगा, R/100 इंटू पी हो जाएगा। तो p रुपये पर t समय में क्या होगा, तो R/100 इंटू पी इंटू टी, तो यहाँ पे हो गया ना PRT/100। सो तो वेरीफाई हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक लिख दे रहे हैं। मान लीजिए मूलधन आपका कितना है, 1000 रुपये है, ठीक है, और टाइम आपका है 2 साल, 2 साल है, और रेट आपका है 10%। तो कितना ब्याज होगा। मान लीजिए किसी से आप कितना रुपये लिए, 1000 रुपये लिए, वो व्यक्ति आपको 2 साल के लिए दिया है और रेट कितना लगाया, 10%, यानी 100 रुपये देगा तो 10 रुपये लेगा, तो 1000 रुपये क्या होगा। तो देखिए 1 साल में 10% ले रहा है ना, तो 2 साल में कितना लेगा, 10 दूनी का 20%। 2 साल में 20% लेगा ना ब्याज, तो आप क्या करिए ना, 1000 में से 20% माइनस कर दीजिए। तो 1000 में से 20% मतलब 1/5 होता है ना, तो 5 दूनी का 10, 200 रुपया, यानी 2 साल में आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा ना। तो 200 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए आपको पता ही है क्या होता है, मूलधन प्लस ये ब्याज होता है ना, साधारण जितना ब्याज आता है। तो मूलधन कितना है आपका, 1000 है, अब प्लस ब्याज कितना आया आपका, 200 रुपये ना, तो 200 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया, 1200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 2 साल का 200 ब्याज आया था, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज पूछे तो 100 रुपया ही होगा, ठीक है। ये बस साधारण ब्याज में एक समान होता है। जब आगे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है, उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो इसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, 988 की राशि पर 18% की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए मूलधन आपका कितना दिया है, 988 रुपये दिया है ना, और रेट क्या है, 18% वार्षिक है, यानी 100 रुपये पे 18 रुपये ले रहा है 1 वर्ष में, यही ना। और टाइम कितना है, टाइम दिया है 5 वर्ष। अब देखिए 1 वर्ष में 18% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष में 18% ले रहा है, तो 5 वर्ष में कितना लेगा, 18×5 90% ले लेगा कुल राशि का। तो आप 90% निकाल लीजिए, 98.8 का, सॉरी दशमलव नहीं है, आप निकाल लीजिए 988 का 90%, 90%, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 9 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72 7 79, 79 का 9 हासिल 7, फिर 9 81 7 88, ठीक है। और 1 जीरो बचा है ना, जब डिवाइड करेंगे तो 1 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा। तो आपका ब्याज कितना आ गया, 889.2, ठीक है। इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 18% दर है ना, 18% दर से हमें देखिए क्या मिलता है, 18% को 18/100 लिख सकते हैं। ये जो 100 है ना, ये मूलधन है, ठीक है, और ये क्या है, 1 साल में मिली गई ब्याज। 1 साल में कितना मिल रहा है ब्याज, ये आपका ब्याज है, ठीक है। 18% का मतलब हुआ कि 18/100, देखिए 100 का मतलब हो गया आपका पी यानी मूलधन, और 18 रुपये आपका हो गया 1 साल में ब्याज, 1 साल में आपका ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें 5 वर्ष में निकालना है ना, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में 18×5 90 हो जाएगा। 5 वर्ष में ब्याज कितना आ गया, 90 रुपया आ गया। लेकिन 100 रुपया रहेगा ब्याज तब ना, लेकिन 100 रुपया हमारा, सॉरी 100 रुपये मूलधन रहेगा तब ना, लेकिन 100 रुपये हमारा मूलधन नहीं है। कितना दिया यहाँ पे, 988 दिया है। तो ये देखिए कितने गुने पे है, देखिए यहाँ पे 100 बराबर है 988 ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 988/100 हो जाएगा।
ये 2 जीरो है ना, डिवाइड के रूप में जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.88 हो जाएगा ना। तो ये जो मूलधन भी आपका है ना, तो देखिए हमें निकालना है ब्याज, तो ये ब्याज भी हमारा कितने गुने पे हो जाएगा 9.88 गुने पे होगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, 1 मिनट इसको इरेज कर लें। देखिए यहाँ पे क्या है 9.88 गुणे 90 है ना। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 8 72 7 79, 9 हासिल 7, 9 8 99 81, 8 89, ये आ गया ना। एक जीरो था पहले से, यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 2 अंक पे लगा दीजिए, आ गया ना फिर उतना आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, 18% दर का मतलब, सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 18/100 का मतलब ये हुआ कि आपका 100 रुपया मूलधन है। क्या है 100 रुपया मूलधन, तो 1 साल में कितना ब्याज हो रहा है 18। ठीक है, हमें इस पर किस चीज़ का रेशियो मिलता है, ब्याज का और मूलधन का। ठीक है, तो 100 रुपये मूलधन है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिला 18, तो 5 साल में कितना होगा 18×5 = 90। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये मूलधन आ रहा है ना, लेकिन प्रश्न में 988 दिया है, तो हमने कंपेयर किया 988 से, कितना गुने पे आया 9.88 ना, तो यह ब्याज भी उतने गुने पे हो गया, तो आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार लिए। ठीक है, और 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है, यानी मूलधन और प्लस ब्याज कितना वापस देना पड़ेगा। इसमें ब्याज नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है अमाउंट, यानी मिश्र धन। देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 8500 ना। ठीक है, रेट 9% और टाइम कितना दिया है 2/1/2, 2/1/2 यानी 2 के 4 1 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9% वार्षिक है, 1 साल में 9%, तो 5/2 वर्ष में क्या होगा 9 गुणे 5/2 हो जाएगा, तो 9 5 45, 45/2, यानी 2 से कटा देंगे तो 22.5 हो जाएगा। यानी वो 22.5% क्या कर रहा है ब्याज ले रहा है ना, तो आप इस मूलधन में से 22.5% को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो 1 मिनट इसको हम निकाल दे रहे हैं, इरेज कर लें। 22.5% निकालना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 8500 22.5%, ठीक है 22.5% था ना, तो 22.5 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा होगा, तो नीचे भी 10 से गुणा, तो एक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 225/1000 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1000 था, सॉरी 1 जीरो भी बच रहा है ना यहाँ पे, तो आप 5 कटा दीजिए, 5 दूनी का 10, फिर 5 चौका 20, फिर 50 25, फिर 2 से 1 कटाएंगे तो 22.5 बार में कट जाएगा। तो अब क्या करिए 85 में 22.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा इरेज कर लें। देखिए 85 में अब 22.5 में 85 से मल्टीप्लाई कीजिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी के 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी के 10 1 11, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी का 16 4, 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी का 16 2 18। इसको जोड़ दीजिए 5 2 1 8 1 9, यहाँ पे 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है दशमलव है ना एक अंक पे, तो यहाँ पे एक अंक पे क्या लगा दीजिए दशमलव, यानी ये आपका क्या निकल के आया ब्याज। क्या निकल के आया ब्याज, कितना आ गया आपका 191, फिर यहाँ पे 2.5 है। लेकिन आपको उसे कितना धन वापस देना होगा, मिश्र धन पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, मिश्र धन क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज होता है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं अभी। जैसे यहाँ पे 8500 है मूलधन आपका, और ये है 1912.5 है ना, जोड़ दीजिए 5 2 1 9 5 14 4 हासिल 1 8 1 9 1 10। इतना रुपया क्या हो जाएगा आपको लौटाना पड़ेगा। आप लिए थे 8500 रुपये, लेकिन आप कितना लौटा रहे हैं
10,412.5 लौटा रहे हैं, ठीक है, और इतना आपका ब्याज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, 3600 की राशि 3600 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो दोनों राशियाँ क्या होगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, 3600 राशि है ना, 2 भागों में इसको विभक्त करना है। मान लीजिए पहला 100 रुपया है, 100 रुपया निकाला, और दूसरा क्या हो सकता है, जब 3600 में से x निकाल लिया है तो बचेगा क्या, 3600 माइनस x बचेगा ना, x माइनस कर लिया है तो देखिए आपको पता ही है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना, यानी यहाँ पे P है PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 3600 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहला भाग है x मूलधन गुणे दर यानी 5 गुणे दर गुणे समय 3 है ना बटा 100, ये हो गया। तो दूसरे भाग पर, दूसरा भाग कितना है, यही है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3600 माइनस x, दूसरे भाग पर 6 से 1/4%, देखिए 6 सही 1/4% का मतलब क्या हुआ, 4×4 = 24, 25/4% होगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए मूलधन गुणे दर 25/4 गुणे समय कितना है, समय दिया है आपका 4 वर्ष, बटा यहाँ पे क्या कर दीजिए 100, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर हो, तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 20 से 100 हो गया, फिर ये 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया ना, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या बच रहा है, 3x/20 यहाँ पे बच रहा है ना, एक मिनट, 3x/20 यहाँ पे बच रहा है ना, देखो 3x बटा नीचे 20 है बराबर, यहाँ पे क्या बच रहा है, नीचे केवल 4 बच रहा है, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3600 बटा क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 × 12, 12 x हो गया, और यहाँ पे 36 दूनी का 72, 2 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3600 माइनस x था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 72,000 माइनस 20 से करेंगे तो यहाँ पे 20x हो जाएगा ना। अब देखिए इसको 75 करेंगे तो ये माइनस 20x उधर जाएगा तो प्लस x में हो जाएगा, तो यानी 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32x बराबर ये आपका 72 पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3600 माइनस x था, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 72 1 2 3 बटा 32 हो जाएगा ना। अब इसको कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 बटे 32, फिर 4 से 18 चौक 72, 1 2 3 लड्डू हो गया। फिर 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, फिर सॉरी 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 9 18, 1 2 3 हो गया। फिर इसको 4 से कटा देंगे, 4 दूनी का 8, 1 बचा यहाँ पे 0, फिर 4 दूनी का 8, फिर 4 बचे 20, 0, यानी कितने बार में कट गया, 2250 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 2250। देखिए हमने 2 राशियाँ मानी थी ना, एक राशि कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, और हमने एक कितना माना था 3600 माइनस x माना था ना, तो एक राशि तो निकल गई ना 2250। अब क्या करेंगे, 3600 में से x का मान यानी 2250 का मान निकालेंगे तो दूसरी राशि निकल जाएगी, ठीक है। जैसे हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, 1 मिनट, 3600 में से आपको क्या घटाना है 2250, ये दूसरी राशि निकल जाएगी, 0 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, एक राशि कितनी आ जाएगी 1350 रुपये। एक राशि कितनी आ गई 2250 और एक 1350, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, x तथा y
दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में इतने रुपए का अंतर हो, यानी 150 रुपये का अंतर हो, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? दो समान राशियाँ हैं, ठीक है। तो मान लीजिए राशियाँ x है ना। अब देखिए 7.5% वार्षिक दर से 7.5% मतलब क्या होता है? 15/2 लिख सकते हैं। 15/2 इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा ईजी हो जाएगा। 7.5 डेसिमल में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना दिया है? 4, ठीक है। अब बटा 100 होता है ना, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है आगे? तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, इनके द्वारा दिए गए ब्याज, दो राशियाँ है ना, तो दोनों समान है तो इसको भी x मान लीजिए, इसको भी सेम रेट से, यानी 15/2, समय केवल अलग है 5, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा। और इसी का अंतर कितना दिया है आपका? 150 रुपये। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए 4 से कटाएंगे, 4 20 से 100, फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यानी 3x/8। यहाँ पे कितना आ गया? 3x/8 आ गया ना, माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 20 से 100, फिर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यहाँ 4 दूनी के 8, दोनों में सेम आ जा रहा है, कुछ तो गड़बड़। अच्छा यहाँ पे 4 20 से 100, ये 25 बार में कटेगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। सॉरी एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको इरेज कर ले रहे हैं, 1 मिनट। देखिए मिस्टेक हो जाती है। मूलधन x, मूलधन गुणे दर 15/2 गुणे समय कितना है? 4, ठीक है, बटा 100, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। फिर क्या था? मूलधन समान है, मूलधन गुणे दर वही है, और समय केवल चेंज है, क्या है? 5, बटा यहाँ पे 100 हो गया। 4 से कटाएंगे, यहाँ 25 बार, यहाँ गलती से 20 हो गया था, ठीक है। फिर 5 से 5, 5 से 25, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी का 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x/10 हो जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ पे 5 20 से 100, फिर 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3x/8, 3x/8 हो गया ना, बराबर कितना अंतर था? 150 रुपये। इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 1 मिनट कर लेते हैं, इसको इरेज कर लें। देखिए 3x बटा क्या है? 10 है ना, माइनस 3x/8 है, बराबर 150 रुपये है। एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम हो गया, 10 चौके 40, और 4 तिहाई 12, 12x हो गया ना, 8 5 40, 5 तिहाई 15x, बराबर 150 रुपये। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, 3 आएगा ना, 3x बराबर 15 चौके 60, 2 लड्डू है, 15 चौके 60, 60 तो हो गया ना, तो ये कितना आ गया? 6000 आ गया ना। तो x बराबर क्या होगा? 3 दूनी का 6, 1 2 3 0, यानी 2000 रुपये की क्या थी? राशि थी। अब दोनों समान है तो 2000 रुपये होंगे, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे हमने 20 लिख दिया था, इसलिए मिस्टेक हुआ, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि प्राप्त मिश्रधन का अनुपात, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात, माने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 5/8 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन प्लस अमाउंट, यानी मिश्रधन का अनुपात कितना है? 5/8 है ना, लेकिन यह 5 साल में हुआ है। 5 से 8 हम क्या करते हैं ना, इस 5 को हम 100 बना लेते हैं। 100 इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और आपको पता ही है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? ब्याज दर होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए हम भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर भी 20 से हो जाएगा। तो 20 5 100 और 20 8 160, लेकिन यह 5 साल में हो रहा है ना, 100 से 160, यानी 5 साल में आपका कितना हो गया? 160 हो गया है, यानी 60 रुपये मिल रहे हैं आपको 5 साल में। तो 1 साल में क्या होगा? तो 5 12 हमें 60, 1 साल में आपको 12 रुपये मिल रहा है। 1 साल में 12 रुपया कितने रुपये पे? 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पर मिलने वाला 1 साल में ब्याज ही क्या होता है? ब्याज दर होता है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 12%, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है कि 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और मिश्रधन का अनुपात है, ठीक है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 5/8। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे 100 बना के किया, तो ये इजी हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित ऋण इतना रुपया लौटाया, यानी मिश्रधन की बात करें, ठीक है। ब्याज सहित ऋण इतना लौटा दिया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है, यानी कितना रुपया वो लिया था। देखिए आपका टाइम दे दिया है, कितना दिया टाइम, 2 साल दिया है ना। और रेट कितना दिया है, रेट आपका दे दिया है 8%। और आपका अमाउंट दिया है, मैंने मिश्रधन कितना दिया है 191,864, यही दिया है ना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। रेट 8% है ना, 8% मतलब क्या हुआ, 8/100 लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 25 है 100, यानी 2/25। 2/25 आया है ना। 2/25 यानी क्या होता है, ये पी है आपका, जो 25 है नीचे ना, क्या है पी, यानी मूलधन, और 2 क्या है आपका ब्याज, क्या है ब्याज। यानी 25 रुपये पर 1 साल में 2 रुपया उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो टाइम कितना है 2 साल ना, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 दूनी का 4 रुपये मिलेगा ब्याज। अब देखिए मिश्रधन कैसे होता है, ये आपका क्या है मूलधन है और ये प्लस ब्याज है, इस दोनों को जोड़ेंगे 25 + 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। ये आपका मिश्रधन आ गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया है 191,864, इतना मिश्रधन आ रहा है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे 191,864 को कंपेयर करेंगे, देखेंगे ये कितने गुने पे हैं। तो यहाँ पे हम भागा देते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 9, 1, 8, 6, 4 में किससे भागा दे रहा है 29 से। 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 से 87, 29 चौके 116, 29 5 145, 29 छक्का 174, 29 आते 203, 29 यहाँ पे 7 बार में अधिक हो जा रहा है ना 203, तो 6 बार ही ले जाएंगे। 29 छक्का कितना होता है 174, 174 माइनस कर दीजिए, 11 में 4 गया 7, 8 में 7 गया 1, ठीक है उतरा 8। ये कितने बार जाएगा 29 छक्का 6 ही बार जाएगा 174, फिर 8 में 4 गया 4, कट गया, अब क्या उतरेगा 6, 29 से कम 29 एक ही बार जाएगा। 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1, उतरा 4, फिर 29 छक्का 174 कट गया ना। कितने बार में कटा 6,616 बार में कट गया, 6,616 बार में कट गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ए द्वारा ली गई ऋण यानी मूलधन क्या था हमारा, यहाँ पे 25 आया था ना, 25 को भी हम कितने गुने पे कर देंगे 6,614 गुने पे कर देंगे। तो कर देते हैं, इसको इरेज कर लें इसको। देखिए 6,614 में 25 से गुणा करना है ना, 25 चौका 100, तो 0 हासिल 10 होगा ना, 25 से 25 10 35, 35 के 5 हासिल 3, फिर 25 छक्का 150, 150 3 153 का 3 हासिल 15, फिर 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165। आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने रुपये राशि ली थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे y + 4%, पहले y% था, अब y + 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो तो इतना रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले रेट क्या था y% था ना, और टाइम कितना था 3 सही 1/2 वर्ष, यानी 2 3 6 1 7/2 वर्ष के लिए था, ठीक है। आगे देखिए इसे y + 4% यानी 4 की वृद्धि की जा रही है ना, प्लस कितनी की वृद्धि की जा रही है 4% की वृद्धि की जा रही है। तो साधारण ब्याज पर निवेशित y + 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया, तो इतना रुपया क्या हो गया अधिक हो गया ना। तो ये 4% अधिक हो गया, तो कितने वर्षों के लिए अधिक हुआ होगा, ये 7/2 वर्षों के लिए ना, तो यहाँ पे 7/2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई,
2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, कितना परसेंट हो गया? 14% हो गया ना। लेकिन y प्लस 4% बढ़ा है तो पैसे में 4,452 हो गए हैं, लेकिन परसेंट में देखा जाए तो 14% एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसी 14% का मान आपका कितना दिया है? 4,452। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 4,452 बटा 14 हो जाएगा। और 100% यानी मूलधन निकालने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 से कटा दीजिए, 14 तियाँ 42, 2, फिर यहाँ पे 25, 25 बचा, 14 कम 14, फिर यहाँ पे 11, 2, 14 8 112, 318 हो गया ना। और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना आ गया? 318 पे 2 जीरो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे भागा दे दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। आगे देखते हैं। ए ने 31 दिसंबर 2011 को, यानी 2011 की अंतिम तिथि, मतलब ख़त्म होने वाला ही था, तो अपने मित्र को बी से 2,000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। ठीक है, किंतु ए ने 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। तो बी उसे कितने धनराशि लौटानी है? तो उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी है? देखिए, लौटानी है टोटल, यानी मिश्र धन पूछा है, तो जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं। ए ने 31 को अपने मित्र बी से इतने रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली। ठीक है, ए ने कितना उधार ली? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये उधार ली। ठीक है, रेट कितना लगाया? 8%। लेकिन वो 1 जुलाई 2012 को ही दे देता है ना, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे ना तो 6 ही माह हो रहा है। टाइम कितना आ जा रहा है? 6 माह। तो अब बी उसे कितना रुपया लौटाएगा? अब क्या करेंगे? देखिए, 12 माह में 8% ना, 12 माह में 8%। देखिए यहाँ पे रेट है 8% वार्षिक, यानी 12 माह में 8%। तो 6 माह में कितना हो जाएगा? कितना परसेंट देगा? तो 8/12 गुणे 6, 6 दूनी का 12, 2 चौके 8, यानी 4% लौटाएगा ना वो, 4% ब्याज देगा। सॉरी, तो 2,000 का 4% निकाल लेते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 जीरो जीरो, 4 दूनी के 8, यानी 80 रुपये क्या देगा? ब्याज देगा उसे। लेकिन पूछा है कि उसे कितने धनराशि लौटानी पड़ेगी, यानी मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो 2,000 लिया था, 80 रुपये ब्याज देगा साथ में, तो 2,080 रुपये लौटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान निकालना है आपको। ठीक है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16, यानी 16 से 79 हो जाती है, तो आर का मान, रेट पता करना है। देखिए, 79/16 का मतलब क्या? 16 से कितना हो जा रही है? 79 हो जा रही है ना, यानी मूलधन है और ये आपका क्या है? अमाउंट है। ठीक है, कितने सालों में? 35 सालों में। तो 35 साल में कितना बढ़े? देखिए, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी 35 सालों में 63 हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा? 63/35 होगा ना, 1 साल में इतना मिल रहा है। तो आपका मूलधन कितना है? 16 है। 16 पे क्या मिल रहा है आपका? 35/63 ना, गुणे 100। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे आपका 63/35 होगा। ठीक है, 35/63 हो गया मिस्टेक से। 1 मिनट, फिर से इसको हम समझ ले रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। देखिए, 16 से कितना हो जा रहा है? 79 ना, तो कितना बढ़ रहा है? 5 साल में कितना हो रहा है? 63 हो रहा है ना, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 63/5। ठीक है, मूलधन कितना है? 16। पाँच साल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 35 साल है, तो यहाँ पे 1 साल में कितना हो जाएगा? 63/35। मूलधन क्या है आपका? 16 ना, तो यहाँ पे 63/35/16 गुणे 100। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 1 मिनट, इरेज कर लें।
तो यहाँ पे 63/35 गुणे 1/16 गुणे 100। 4 से घटाएंगे 4 चौको 16, 4 25 से 100, फिर 5 7 35, 5 25, फिर 7 9 63, यानी 9 5 45/4। जब इसको कटाएंगे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 11.5% आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बताने में यहाँ समस्या आ गई थी, गलती लिख दिए थे। 63/35 की जगह 35/63 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर बताइए। देखिए, कोई राशि है जो 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का, देखिए 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का और 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का कितना है 1/4, यानी 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 एक 5/4 लिख सकते हैं ना। यानी 3 वर्ष में 4 था तो 5वें वर्ष में कितना हो गया 5 हो गया ना। तो इसको हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 से 10 हो गया। तो देखिए 3 से 5 यानी 2 सालों में, 2 सालों में कितना हो गया है 8 में से 2 सालों में 2 हो गया है ना। तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 1 ब्याज मिलता होगा। अब देखिए, तो यहाँ मूलधन से ये 3 साल बाद है ना, तो 3 ब्याज मिला होगा। तो यहाँ पे 8 है आपका, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, ब्याज रहित कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से 3 माइनस होगा तो 5, मूलधन आपका क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो मूलधन जब 5 हो गया और 1 रुपया सालाना मिल रहा है आपको ब्याज के रूप में, तो 1/5 हो गया। और 1/5 का मतलब पता ही आपको कितना होता है 20%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।